एवरीबॉडी, आज का पहला केस स्टडी नंबर 35 में से 24 हम लोगों ने कर लिया। 25 नंबर अब हम लोग करने जा रहे हैं। सन एंटरप्राइज लिमिटेड हुज फंक्शनल करेंसी is FC engaged in the business of manufacturing various items from metals. It prepares financial statements as per Ind AS. It is considering raising funds for expansion of its production capacity. However, its debt equity ratio is under pressure. It has the following options. Words बहुत कुछ केस स्टडी नंबर 24 जैसे ही थे शुरुआत में, लेकिन जब तक वो पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट नहीं होता जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी पढ़ाई मोरलेस मीनिंगलेस रहता है। आइए पढ़ते हैं। एसीएल लिमिटेड इश्यूज 6% नॉन रिडीमेबल इक्विटी का कहानी है। फिक्स्ड क्यूमुलेटिव मैंडेटरी डिविडेंड लायबिलिटी की भी कहानी है। Preference shares, non-redeemable cumulative mandatory dividend. If earnings are not sufficient in any year, such dividends will be paid in future years. Additional dividends may be declared only if dividend of the same amount are declared on equity shares or other class of shares. तो बहुत साफ है कि ये कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लायबिलिटी कंपोनेंट भी है और इक्विटी कंपोनेंट भी है। डेटा या अमाउंट वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा वेदर 6% NRCMP कैन बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, लायबिलिटी और इधर और बी और सी। सर ये कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इस पे क्या फाइट है? इंटरेस्ट वाला जो पेमेंट होगा वो लायबिलिटी कंपोनेंट और नॉन रिडीमेबल वाला जो पोर्शन है वो इक्विटी कंपोनेंट है। तो ये रहा इंस्टीट्यूट का आंसर। इट इज ए कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब आइए सेकेंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ो। कहता है कि एसीएल लिमिटेड इश्यूज 2000 नंबर है ये, कन्वर्टिबल बॉन्ड विथ 3 ईयर टर्म एट अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 पर बॉन्ड, माने 20 लाख रुपया हो गए, सब मिला दें तो मल्टीप्लाई कर दें तो resulting in total proceeds of 2 million, that is 20 lakh. Interest is payable annually at the rate of 6% per annum, मतलब 20 लाख पे 6% मतलब 1,20,000. Each bond is convertible at the holder's discretion at any time up to maturity into 250 shares. हालांकि redemption भी चाहे तो वो कर सकता है। When the bonds are, क्योंकि optionally convertible है ना, when the bonds are issued, the market rate of interest of similar debt instrument without conversion option is 9% per annum. तो प्रिंसिपल का रिडेम्पशन समझ लो 20 लाख रुपया ही होने वाला है और 9% के ब्याज की कहानी है। क्योंकि फिगर वर्क है तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं उन्होंने मांगा क्या है। उन्होंने मांगा इक्विटी कंपोनेंट, लायबिलिटी कंपोनेंट का डिस्कशन। तो यहीं पे मैं निकाल देता हूं आपके लिए। 9% का ब्याज है तो 1,20,000 को 9% का एन्युटी फैक्टर और 20 लाख को 9% का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। साल कितना है? 3 साल है। हाँ, तो 3 साल का एन्युटी फैक्टर 9% का, तो 1.09 डिवाइडेड 1 2 3 GT 2.5313 2.5313 4 डेसिमल एक बार यूज कर रहा हूं। और उधर वाले के लिए 1.09 डिवाइडेड 1 2 3, हाँ 3 ही तो मैं 4 कर दिया करें। 1.09 तो 3 GT, हाँ 1.09 1 2 3 0.7722। तो अगर इसको मैं जोड़ दूं 1,20,000 इंटू 2.5313 तो 3,03,756 आता है। ये इंटरेस्ट का लायबिलिटी पोर्शन है और ये प्रिंसिपल का हो जाएगा 15,44,400 15,44,400 दोनों अगर मिला दें 15,44,400 प्लस 303,756
तो 18,48,156 इज द लायबिलिटी कंपोनेंट, और 20 लाख से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो 151,844 इज द इक्विटी कंपोनेंट। तो देखते हैं, क्योंकि ऑप्शनली कन्वर्टिबल है ना, तो मेजर पोर्शन लायबिलिटी हो जाता है, थोड़ा सा इक्विटी रहता है। कैलकुलेशन एरर भले है, लेकिन अदरवाइज हम लोगों ने अप्रोच सही फॉलो किया है। इक्विटी कंपोनेंट 151,844, हाँ तो यही इक्विटी कंपोनेंट है, ये राइट है। देयर इज नो इक्विटी कंपोनेंट, रॉन्ग। ये 151,878 इज राइट आंसर। ICAI का चेक कर लेते हैं, ये रहा 151,878। 844 आया, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आया है। अगला क्वेश्चन, वो बोलता है ACL लिमिटेड इश्यूज अ 2 ईयर मैंडेटरीली कन्वर्टिबल, मतलब इक्विटी कंपोनेंट बहुत बड़ा होने वाला है, 1 मिलियन 10 लाख। द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स ACL टू मेक कैश कूपन पेमेंट ऑफ 50,000 रुपया ईच ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 and 2, और अदरवाइज मैंडेटरीली कन्वर्ट जब होगा तो 5,000 शेयर मिलेगा। नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है बेटा, मेरे को प्रॉब्लम है कि कौन सा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लूं। 9% ही लेके देखते, अब करेंगे क्या, समझ लो क्या बोल रहा हूं। पीवी निकालने के लिए कोई रेट तो दिया नहीं है, क्वेश्चन कैसा है। अच्छा क्वेश्चन है यहां पे देख, इसमें दिया रेट। इफ ACL इश्यूज 2 ईयर मैंडेटरीली कन्वर्टिबल बॉन्ड फॉर 1 मिलियन अज्यूमिंग नो अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मार्केट इंटरेस्ट रेट विल बी 8%। तो 8% से कंपाउंडिंग करना है। 50,000 रुपया का 2 साल का ब्याज है, खाली वही पोर्शन लायबिलिटी होगा, बाकी इक्विटी होगा। तो 50,000 को 2 साल 1.08 डिवाइडेड 1 2 GT 1.7833 इंटू अगर मैं 50,000 कर देता हूं तो राउंड ऑफ में नहीं, पूरा 89,163 ये फुल फिगर में है। माइनस अगर मैं 10 लाख कर देता हूं तो वो इक्विटी कंपोनेंट हो जाएगा 9 लाख, ये लायबिलिटी कंपोनेंट है छोटा सा। इक्विटी कंपोनेंट हो जाएगा 9,10,837 है ऐसा आंसर। नो इक्विटी नो लायबिलिटी फालतू बात। इक्विटी कंपोनेंट इज 9,10,837, ये राइट आंसर है। आपके सामने सारे कैलकुलेशन मैंने कर दिए और ये रहा ICAI का आंसर 9,10,837। सो प्रैक्टिकल थरो प्रैक्टिकल सम है, कैलकुलेशन वाले सम है। इंड AS 109 का कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला सम है। सो फाइन 109 का एप्लीकेशन के बहुत सारे MCQ में क्वेश्चंस आए। थैंक यू। ये वाला केस स्टडी कंप्लीट होता है, अगले केस स्टडी पे चलते हैं। बाय बाय, हैप्पी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम।